वर्षीय कार एक्सीडेंट केस में आरोपी नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। 31 मई और 1 जून की दरमियान रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही केस में एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। वो अपडेट क्या है ये तो जानेंगे ही, साथ में बताएंगे कि इस केस में शिवानी अग्रवाल को क्यों अरेस्ट किया गया। दरअसल एक्सीडेंट के बाद नाबालिग आरोपी लड़के का जब ससून हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट करवाया गया तो जांच रिपोर्ट में अल्कोहल नहीं पाया गया था। इससे पुलिस को शक हुआ। फिर जानकारी मिली कि ब्लड सैंपल कलेक्शन में कुछ हेरफेर हुई है। इसके बाद आरोपी का दूसरा ब्लड सैंपल लेकर जांच करवाई गई। दूसरे ब्लड सैंपल में भी अल्कोहल की मात्रा नहीं मिली, लेकिन जब पहले और दूसरे ब्लड सैंपल का डीएनए टेस्ट करवाया गया तो सामने आया कि पहले और दूसरे ब्लड सैंपल का डीएनए मेल नहीं खा रहा है। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि आरोपी के ब्लड सैंपल को उसकी मां शिवानी के ब्लड से बदल दिया गया था। ससून हॉस्पिटल के ही 2 डॉक्टर्स ब्लड सैंपल रिपोर्ट बदलने में इन्वॉल्व थे। 26 मई को उन दोनों डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने जानकारी दी थी कि आरोपी के ब्लड सैंपल को डस्टबिन में फेंक दिया गया था और उसके बदले लड़के की मां शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल को जांच के लिए आगे भेजा गया। यही कारण है कि रिपोर्ट में शराब पीने की बात सामने नहीं आई थी। आरोप लगे कि सैंपल बदलने के लिए डॉक्टर श्रीहरि को 3 लाख रुपए मिले थे। इसके अलावा इस केस में एक अपडेट ये भी है कि पुणे पुलिस ने आरोपी नाबालिग से पूछताछ करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अनुमति ले ली है। पुलिस केस में चल रही जांच को लेकर आरोपी से बात करना चाहती है। चूंकि आरोपी लड़के की उम्र अभी 17 साल है, इसलिए पुलिस को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड से अनुमति लेनी पड़ी। केस में आरोपी लड़के के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और उसके पिता विशाल अग्रवाल को भी अरेस्ट किया गया है। लड़के के दादा पर आरोप है कि उन्होंने ड्राइवर गंगाराम को धमकाया था और उसे पुलिस के सामने बयान देने के लिए मजबूर किया था कि एक्सीडेंट के समय उनका नाबालिग पोता नहीं बल्कि खुद गंगाराम गाड़ी चला रहा था। लड़के के पिता को भी 21 मई को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक नाबालिग के पास लीगल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसके बाद भी उसके पिता ने उसे कार दे दी। नाबालिग को शराब परोसने के लिए बार के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था। जानकारी के लिए बता दें कि एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले मृतकों की पहचान अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के तौर पर हुई थी। 17 साल के नाबालिग लड़के पर कार से एक्सीडेंट करने का आरोप लगा था। लड़के को हिरासत में लेने के 14 घंटे के भीतर ही कुछ शर्तों के तहत उसे बेल दे दी गई थी। 300 शब्दों का एक निबंध, 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करना, मनोचिकित्सक से इलाज और नशा मुक्ति केंद्र में पुनर्वास, ये कुछ शर्तें थी जिनके तहत लड़के को बेल दे दी गई थी। ये खबर जैसे ही सामने आई देश भर में हंगामा मच गया। मामला बढ़ता देखकर पुलिस और सरकार एक्शन मोड में आ गए। कोर्ट की तरफ से आरोपी लड़के की जमानत को रद्द कर दिया गया और उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 5 जून तक चिल्ड्रन ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजने का आदेश दिया था। मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारी साथी ज्योति ने। मेरा नाम है विभावरी। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।